चाइना पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव ईयर है चाइना के लिए। आखिर अब क्या हो गया चाइना में? संडे 12 जुलाई 1000 से भी ज़्यादा चाइनीज सिटीजन एक बैंक के सामने इकट्ठा हो गए, वो भी चाइनीज सिटी जैंगजू में। उनके लाइफ की जो सेविंग थी, जो उन्होंने बैंक में सेव करके रखा था, वो सब डिसअपियर हो गया। 3 महीना पहले ही रात दिन एक करके उन्होंने जो पैसा डिपॉजिट किया था बैंक अकाउंट में, उफ, कौन। और बैंक की तरफ से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। और ये बैंक अकाउंट रिच चाइनीज सिटीजन्स के नहीं थे, ये पैसे थे फूड, रेंट, मेडिसिन के लिए। उनके ऑनलाइन एक्सेस को रद्द कर दिया गया। वो लोग एटीएम नहीं यूज कर सकते, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते, इनफैक्ट उन लोग अपना अकाउंट बैलेंस तक नहीं देख सकते। और $6 बिलियन डिसअपियर हो गए और 6 चाइनीज बैंक्स फ्रीजिंग दैट कस्टमर्स अकाउंट विदाउट नोटिस। और कस्टमर्स बैंक के लिए प्रोटेस्टर्स बन रहे हैं और डेस्परेट हो रहे हैं कि आखिर उनके बैंक अकाउंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और प्रोटेस्टर्स बैंक एम्प्लॉय के पास जाकर दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे पैसे हमें वापस कर दीजिए, एंड यूट्यूब इज नॉट अलाउइंग टू शो दिस ऑल फुटेज। मेरे ख्याल से ये एक बैंक रन है। 100 ऑफ अनमार्क्ड सिक्योरिटी फोर्स सिटीजन्स को मार रहे हैं, चाहे उनके मुंह पर लग रहा है, पेट पर, पांव पर, कहीं पर भी, बस मार रहे हैं, नो मर्सी। और आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा था कि अनमार्क्ड सिक्योरिटी फोर्स मतलब कि 100 ऐसे लोग जो सिक्योरिटी है ही नहीं, उनको बस सिक्योरिटी फोर्स का शर्ट पहनाकर प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए रखा गया है, जो उन्होंने किया भी। तो मेरा नाम है हर्षित मिश्रा और मैं मनी से लेकर पावर तक, बिजनेस से लेकर केस स्टडी तक, हिस्ट्री से लेकर फैक्ट्स तक हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ। चाइना के पास अराउंड 1600 विलेज बैंक्स हैं। बेसिकली विलेज बैंक्स एक स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं फॉर फार्मर्स, विलेज वर्कर्स और ऐसे लोग जिनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन साल दर साल विलेज बैंक पॉपुलर होते गई और उसका रीज़न था सिर्फ एक ही, इंटरेस्ट रेट। और चाइनीज बैंक 2.75% इंटरेस्ट ऑफर करती है पर ईयर, लेकिन जो स्मॉल बैंक्स हैं वो डबल ऑफर करती हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज बैंक्स, नियरली अबाउट 4.5% पर ईयर। अब समझ लो एक इंसान ने 1 लाख रुपए स्मॉल बैंक में डाल दिए, अब उसको 4500 रुपए पर ईयर एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। और यही रीजन था कि विलेज बैंक्स बहुत पॉपुलर हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम मौजूद था, उनका कंडीशन ये था कि अगर आप अपने होम सिटी को छोड़कर दूसरे सिटी में या फिर स्टेट में अगर अपना अकाउंट खुलवाओगे तो वो इलीगल माना जाएगा। लेकिन स्मॉल विलेज बैंक्स इतना अच्छा ऑफर दे रही थी, इसलिए बहुत सारे लोग अक्रॉस द कंट्री थर्ड पार्टी ऐप यूज करके अपना पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर दिए। और सब कुछ परफेक्ट जा भी रहा था, उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा था, वो अपना पैसा इजीली विड्रॉ कर पा रहे थे, इवन ट्रांसफर भी कर पा रहे थे अराउंड दी कंट्री। और ये सब चीज ऐप डेवलपर ने प्रॉमिस किया था, जो उसने किया भी। बट ऑन अप्रैल 2022 देयर एक्सेस टू देयर बैंक अकाउंट्स डिसअपियर। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग इस बैंक अकाउंट में डाल दिए थे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था उन पैसों का यूज करने का, विड्रॉ नहीं कर सकते थे, ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। और यहीं से पैनिक सिचुएशन शुरू हो गया। People's calling the bank service line, sending emails, but harshly no one got any replies. अब दिन के बदले हफ्ता बीतने लगा और लोग डेस्परेट होने लगे। और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, ये था $6 बिलियन। और लोग हेडक्वार्टर्स का चक्कर मारना शुरू कर दिए फॉर गेटिंग देयर मनी बैक। और अगर लोग बैंक के अंदर जाकर मैनेजर से बात करते तो शायद कुछ तो आंसर मिलता। बट ये सिटीजन्स भूल गए थे कि चाइनीज गवर्नमेंट कुछ भी करेगी फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर। मई मंथ में विलेज बैंक के हेडक्वार्टर सरप्राइज हो गया जब उनको पता चला कि लाखों कस्टमर्स गुस्से में हैं और हेडक्वार्टर के अंदर घुसना चाहते हैं फॉर फाइंडिंग कि उनका पैसा किधर गया। और सब बैंक एम्प्लॉय को मना कर दिया गया था कुछ भी बोलने से और बैंक को क्लोज कर दिया गया। अब प्रोटेस्ट तो बढ़ रहा था और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया। उन्होंने कोविड ऐप की मदद ली। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने एक ऐप डेवलप किया था और उस ऐप में कोविड स्टेटस ग्रीन रहता है तो आप किसी भी कोविड से इंटरेक्ट नहीं किए हो। लेकिन अगर रेड और येलो हुआ तो आपको घर में रहना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर सकते। और इसलिए गवर्नमेंट ने सबके कोविड स्टेटस को धीरे धीरे रेड करना शुरू कर दिया जिससे प्रोटेस्ट कम हो जाए। और लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। एक बंदा 12 घंटे बाद हवाई जहाज पकड़कर अपने घर गया तो उसका कोविड स्टेटस अपने आप ही ग्रीन हो गया, जिससे लोगों को समझ में आने लगा कि ये गवर्नमेंट की चाल है। और फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गया और इस बार प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया और बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़ने लगे और बैंक के अंदर घुसना शुरू किए। अब स्लोली एंड स्टेडीली गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया इस सिचुएशन का। जो बैंक्स अपने क्लाइंट अकाउंट को फ्रीज कर रही थी वो कंट्रोल था बाय ह्यूएन फॉर्च्यून ग्रुप। और इस कंपनी का मालिक लू यी, जो एक पावरफुल क्रिमिनल गैंग है, और उन्होंने अपने मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स निकाले फॉर द इंटरेस्ट रेट ऑल ओवर द कंट्री। और इसके लिए बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स खुलवाना शुरू कर दिए और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए विद द थर्ड पार्टी ऐप। और इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से लुई ने और उसके टीम मेंबर्स ने ये प्रोग्राम 10 साल से चला रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लुई को एक वांटेड ठहरा दिया गया। और अब इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करने के लिए गवर्नमेंट को मंथ या फिर ईयर भी लग जाएंगे कि कौन कौन था इस पैसों को डिसअपियर करने में। और इसका भी भरोसा नहीं कि जितना पैसा गया है उतना वापस मिल जाए।
तब तक चाइनीज सिटीजन्स जिन्होंने पैसा लगाया था वो प्रॉब्लम झेलती रहे, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने रीपे प्रोग्राम शुरू कर दिया बिटवीन 1 लाख येन टू 1,50,000 येन। बट डिपॉजिटर्स का बहुत पैसा है उस अकाउंट में, और इसलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। चलो मेरे जाने का टाइम हो गया है। बूम। बंटी भाई, अब मनीष लगाओ, वही देखना है।